शामिल करें रूस से, जहां खस्ता हाल पुल मुसाफिर ट्रेन पर गिर गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा है, दर्जनों अफराद जख्मी हैं, अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। पुल गिरने का खौफनाक वाकया ब्रेसिक में पेश आया। वाकये में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। रूस में खस्ता हाल पुल मुसाफिर ट्रेन पर गिर गया, मुतादिद शहरी हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दर्जनों अफराद जख्मी हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुल गिरने का खौफनाक वाकया ब्रेसिक में पेश आया। शंग्रीला डायलॉग। पाकिस्तान ने साउथ एशिया क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से 8 अहम नकात पेश कर दिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खिताब में कहा, हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस को मौसर बनाने की ज़रूरत है। एशिया पैसिफिक को मजबूत बनाने के लिए साउथ एशिया को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साउथ एशिया में 2 अहम एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत मौजूद हैं, जिनके दरमियान मसला कश्मीर अभी तक हल तलब है। इसके अलावा भी दोनों ताकतों के दरमियान कई हल तलब इशूज पाए जाते हैं, जिन पर तवज्जो की ज़रूरत है। शंग्रीला डायलॉग में पाकिस्तान ने साउथ एशिया क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से 8 नकात पेश कर दिए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ आज लंदन के लिए रवाना होंगे। लंदन में नवाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लंदन में ही ईद भी मनाएंगे। नवाज शरीफ आज लाहौर से दिन 2 बजे रवाना होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज लंदन के लिए रवाना होंगे। लंदन में नवाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लंदन में ही ईद भी मनाएंगे। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शरीर रहमान, खुर्रम दस्तगीर, जलील अब्बास जिलानी और हिना रुबानी खर शामिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिफारती महाज पर सरगर्म, अहम मुलाकातें शेड्यूल। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां पर अहम मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा जाएगा। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा, जबकि बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। हमास ने ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे की तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया। इसराइल हमास की शिकस्त और यरग़मालियों की रिहाई तक गज़ा में हमले जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी। हमास ने इसराइली दावों की तरदीद कर दी। अमरीकी नुमाइंदा डेविड कोफ की तजवीज़ हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। ट्रंप एलची वाज़े इसराइल की हिमायत कर रहा है। हमास ने तजवीज़ मुकम्मल मुस्तरद नहीं की। अमरीकी तजवीज़ में गज़ा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनख़ला की बात नहीं। हमास का रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब शाम को हर मुमकिन मदद फ्राहम करने के लिए पुरअज़म शाम की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। शाम पर पाबंदियां हमारे किरदार के बायस ख़त्म हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़म हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की शाम के दौरे के दौरान गुफ्तगू। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में शाम की मदद की। शाम सऊदी अरब की बरादराना कोशिशों का खैर मकदम करता है। शामी वज़ीर ख़ारजा असद अल शेबाती। अमेरिका ने ईरान से जौहरी मुआहदे के लिए तजवीज़ तेहरान के हवाले कर दी। वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिकी तजवीज़ ईरान के मफाद में है। ईरान को कबूल करना चाहिए। इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम से खौफजदा। दुनिया ईरान का एटमी प्रोग्राम रोके। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के लिए पुरअज़म है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की दुहाई। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। फ़ी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। फ़ी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत 254 रुपये 64 पैसे पर बरकरार। वजारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। फ़ी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे हो गई है। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस तमाम तंजीमें फितना अल हिंदुस्तान कहलाएंगी। ये नाम दहशतगर्द तंजीमों के असल नज़रिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है।
फितनाल हिंदुस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले, भारत के मुलविस होने के मजीद शवाहिद, मार के हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने प्री प्रॉक्सिस का बेदरीग इस्तेमाल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में भारतीय सरकर्दा फितनाल हिंदुस्तान मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाने लगी। भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत स्पॉन्सर दहशतगर्दों से बलूचिस्तान में हमले करवा रहा है। मजदूरों का नाहक कत्ल, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, APS बस खुजदार और सोराब हमला इसी सिलसिले की कड़ी। फितनाल हिंदुस्तान के हमले के बाद भारतीय मीडिया पर वॉरफेयर चलना शुरू हो जाती है। फितनाल हिंदुस्तान के बलूचिस्तान में हर हमले के बाद भारतीय मीडिया इसे खूब उछालता है। हर हमले से पहले और बाद में भारतीय सोशल मीडिया इन खबरों को फैलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल नहीं। दहशतगर्द अखियार के एजेंट हैं, दहशतगर्द खून के प्यासे हैं। इनको पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती। दहशतगर्दों का रास्ता बलूचिस्तान के लोगों को खुद रोकना चाहिए। बलूचिस्तान के लोग बहुत दलेर और बावकार हैं। कोयटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जरगे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। 2010 में मुतफ़िका NFC अवार्ड मंजूर हुआ। पंजाब ने अपने हिस्से से बलूचिस्तान के लिए फ़ंड्स फराहम किए। बलूचिस्तान के लिए फ़ंड्स की फराहमी एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। अगर कोई शिकवा है तो मिल बैठकर हल करना चाहिए। आइंदा बजट में PSDP 1000 अरब रुपए का होगा। 1000 अरब रुपए में से 250 अरब का फ़ंड बलूचिस्तान के लिए होगा। जो दहशतगर्द हैं, जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको जरा उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। 2010 में NFC अवार्ड वहां पर साइन हुआ और तारीख गवाह है कि वो NFC कभी साइन ना होता अगर सूबा पंजाब अपने हिस्से से फंड्स निकाल कर NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की डिमांड थी कि हमारा जो अवार्ड है उसमें 100% इजाफा किया जाए, वो पंजाब ने हिस्सा डाला, तब जाकर NFC अवार्ड 2010 वो मंजूर हुआ। ये कोई एहसान की बात नहीं। और आइंदा बजट में जो PSDP, जो फेडरल डेवलपमेंट फंड जो होगा चारों सूबों के लिए और वफाक के लिए, मेरा ख्याल है कि वो PSDP 1000 अरब का होगा। तो इस 1000 अरब में तकरीबन 250 अरब का फंड सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों का टोला बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। दहशतगर्दी की वजह से बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है। मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की को रोकना चाहते हैं। दहशतगर्द रिवायात को रोक कर बलूचिस्तान का नाम लेते हैं। वो कोयटा में जरगे से खिताब कर रहे थे। मैं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से ये यकीन आपको दिलाना चाहता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी है जिससे बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है, ये सिर्फ एक टोला है और ये एक बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं और हिंदुस्तान के कहने पे ये अमल कर रहे हैं और यहाँ पर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और मासूम लोगों का कत्ल गारत कर रहे हैं। किसी भी बलोच माशरे में, हमारे पश्तून माशरे में, हमारे कबायली माशरे में मुसाफिरों का जो एहतराम है, जो ख़वातीन का एहतराम है, जो बच्चों का एहतराम है, वो हमारी कबायली रवायात हैं। हम कभी कभार शर्मिंदा होते हैं कि उन कबायली रवायतों को जिस तरीके से ये रोनते हैं और बदकिस्मती से नाम बलोच का देते हैं। हम आज इस जिरगे के ज़रिए ऐलान करना चाहते हैं कि इनका ना बलोचियत से कोई ताल्लुक़ है, ना ये बलोच हैं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज हमारे खुद मुख्तारी और सालमियत के महाफिज हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में जारहियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। 10 मई की सुबह जब आर्मी चीफ की कॉल आई तो वो पुरसकून और बाएतमाद थे। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार हैं। एयर चीफ ने भारतीय हथियारें गिराकर अपनी पेशा वराना महारत साबित की। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था, पाक फ़ज़ाइया ने भारत में 7 हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। भारत को सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा भी जब भारत की किसी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
आजमाइश की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के काम आने वाला दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत काबिल एतमाद दोस्त है। खलीजी ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात से मईशत को इस्तेहकाम मिला। स्मगलिंग पाकिस्तानी मईशत के लिए कैंसर जैसा मसला बन चुकी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वजह से गुज़िश्ता एक साल में स्मगलिंग में नुमाया कमी आई। जिद्दत को अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। India tried sneaking in once again in the wee hours of 10th May, but their frustration was obvious, loud and clear. That very early morning, I received a call from Field Marshal Syed Asim Munir. He sounded calm, poised, yet confident and fully prepared. Throughout this crisis, his bold, courageous, fearless and inspiring leadership stirred the armed forces and galvanized them as a wall of steel. Surely he has entirely earned the rare title of Field Marshal. The heroics of our Air Force, led by Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar, who displayed exemplary professionalism in downing enemy jets with precision and accuracy. Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance.